में सभी एमएलसी यानी कि विधान पार्षदों के लिए सीएम नीतीश ने बिल्डिंग बनवाया था। नए नए बिल्डिंग बनाए गए, उसके बाद सभी को अरमान के साथ सीएम नीतीश ने चाबियां भी सौंपी थी। सभी एमएलसी पूरी खुशी के साथ गृह प्रवेश भी किए थे, लेकिन सोचा नहीं था कि उस ड्रीम प्रोजेक्ट की हवा भी निकल जाएगी। जी हाँ, उस ड्रीम प्रोजेक्ट में एक दाग लग गया है। दरअसल पहली बारिश भी वो बिल्डिंग झेल नहीं सके हैं और एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप लगाए हैं कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि बड़ा घोटाला किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम उनकी बिल्डिंग में ही और देखिए किस तरह से शीलन पड़े हुए हैं। सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह ये नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे शीलन दिख रहा है, इसके साथ यहाँ पर भी रिसाव हो रहा है। जबकि एक दिन की बारिश की ये बात है, पहली बारिश की ये बात है और पिछले साल ही इसका निर्माण किया गया था, तामझाम के साथ निर्माण किया गया था और काफ़ी चर्चाओं में भी रहा, सुर्खियों में भी रहा। बड़े अरमान के साथ सभी को चाबियां भी दी थी। खुद सीएम नीतीश ने सभी जो एमएलसी हैं उनको चाबियां दी थी और 3 महीने पहले कुछ ऐसे भी एमएलसी हैं जो यहाँ पर आए थे रहने के लिए, लेकिन 3 महीने की ये हालत आप देखिए। कई जगह, सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, कई जगह ये सीलन पड़े हुए हैं और पहली बारिश की ये स्थिति है। शीलन के साथ साथ कई जगह ब्रेकेज भी हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल्डिंग पर आप गौर कीजिए, एक जगह की बात नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे कई जगहें हैं जहां पर शीलन पड़ी हुई है और उसके साथ ही कुछ ब्रेकेज भी हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 महीने से पहले यहाँ पर प्रेमचंद्र मिश्रा जी आए थे। सर, क्या आरोप आप लगा रहे हैं और किस तरह से ब्रेकेज दिख रहा है? आरोप नहीं, ये कमज़ोर निर्माण किया गया है। मैंने विधान परिषद के पिछले सत्र में भी उठाया था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मकान असुरक्षित बना है, आप प्रॉपर ग्रिल वगैरह दीजिए। गेट के साथ ग्रिल नहीं दिया है, एनीबडी कैन कम एंड ब्रेक। कुछ गेट तो ऐसे लगाए जो लकड़ी का प्रयोग ही नहीं है, कोई फाइबर जैसा लगाया हुआ है, जो आप हल्का सा जोर से मारेंगे तो क्रैक करेगा। तो मुझे परिषद के अंदर मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं, इसको लगाया जाएगा। तो आज अगर 6-8 महीने हो गए और सरकार कुछ कर नहीं रही है, हम लोगों को कहते रहे फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 8-10 दिन से जब बारिश शुरू हुई है तो पूरे बिल्डिंग में ऐसा बेडरूम में पानी चूने लगा। हमारे 3 बेडरूम ऊपर है, तीनों में पानी चू रहा है। बाथरूम के अंदर पानी आ रहा है छत से, सीलन आ गया है, आप कहीं बैठ नहीं सकते। इसमें आप धीरे धीरे स्मेल कर रही है, ये ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां करती है। आप ऐसे बिल्डिंग में नहीं रह सकते। क्रैक्स तो हर जगह क्रैक्स है, मोर देन 100। अगर एक बिल्डिंग में 100 क्रैक्स हैं बिल्डिंग में, तो ये इसका मतलब है कि ये कमज़ोर निर्माण हुआ है। तो मैंने आज सरकार के प्रधान सचिव को लिखा, चूँकि मंत्री को मैंने कई बार कहा तो उन्होंने कुछ इस पर ध्यान दिया नहीं। तो मैंने आज प्रधान सचिव को लिखा, उसकी कॉपी चीफ सेक्रेटरी को भेज दी और उनसे आग्रह किया है कि वो खुद आकर इसका मुआयना करें। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि गलत निर्माण हुआ है तो इसमें जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए और इस चीज़ को आप जल्दी से ठीक ठाक कराइए, अगर ठीक करा सकते हैं। नहीं तो ये मकान असुरक्षित है, कमज़ोर है, रहने लायक नहीं है और ये तभी हो सकता है जब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हुआ। बिल्कुल। कोई रिएक्शन सामने आया है क्या आपके लेटर लिखने के बाद? मैंने अभी भेजा ही है, अब इतना जल्दी सरकार तो काम करती नहीं। मैंने उसको मेल किया है और देखते हैं, अगर सद्बुद्धि होगी तो आगे कुछ काम करेंगे और नहीं तो फिर 1-8 महीने में विधानसभा का सत्र होगा, मैं फिर उठाऊंगा इन बातों। हालांकि इससे पहले भी आपने कंपनी को शिकायत की थी इसकी। मैंने इससे पहले भी बताया था कि यहाँ कई बेसिक प्रॉब्लम है। बाहर से देखने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरा कंस्ट्रक्शन कमज़ोर है। रोड को भी अगर आप देखेंगे, कहीं कहीं अच्छी सड़क बनी है, फिर कहीं छोड़ दिया गया है। तो ऐसा क्यों? बिल्कुल। और तो कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई है, अनदेखी की गई है। तो सरकार, विभाग और निर्माण कंपनी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सर, सिर्फ एक बिल्डिंग की बात है या फिर और भी बिल्डिंग हैं? आप खुद जाइए, आप सबको देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कांग्रेस का मैं अकेला आदमी हूँ, बाकी तो बीजेपी जेडीयू के लोग हैं। वो डर के मारे बोलते नहीं, वो हमसे कहते हैं कि आप उठाइए, आप उठाइए, इन मुद्दों को उठाइए। आप एक एक करके सबके घर देख लीजिए, सब में घर में पानी चू रहा है, सबके घर में सीलन है, सबके घर में बाथरूम का प्रॉब्लम है, सबके घर में बेडरूम में पानी आ रहा है। तो ये समस्या है। तो इसको अगर ऐसे निर्माण कार्य को भी ढकने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से, तो मैं समझता हूँ बिहार को भगवान भी नहीं बचा सकते। बिल्कुल। अब सवाल है कि आखिर जब एमएलसी के बिल्डिंग की ये हालत है तो जो गरीब के लिए बन रहा है बिल्डिंग, उसके बारे में कौन सोचेगा और वहाँ पर विश्वास कैसे होगा लोगों को? अब तक मैंने शीलन की बातें की और ब्रेकेज भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से दरार पड़ी हुई है।
सामने आप साफ तौर पे देख पाते हैं, इसके इधर भी आपको दरार दिख जाएगा। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग की बातें नहीं है, तमाम जितने बिल्डिंग अधिकांश में ये ब्रेकेज जो है और शीलन की जो समस्या है वो आ रही है। जिस तरह से अभी प्रेमचंद मिश्रा जी ने बताया कि अब तक यहाँ पर ग्रिल नहीं लगाया गया है, तो एक ये भी समस्या है। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने बिहार सरकार को लेकर ये बातें कही हैं। बिल्कुल, इस सफेद वाले में मुक्का मारी, बताइए क्या है? ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब टूटेगा ही ना। आप लकड़ी की दे देते कमजोर। हाँ, तो ये इसको फाइबर है, इट्स काइंड ऑफ फाइबर। जी। तो अगर फाइबर का आप गेट देख रहे हैं, ये शीशा एक मुक्का जोर से मारेंगे तो क्रैक हो जाएगा, तो एनीबडी कैन इंटर। बिल्कुल। अगर हम ताला भी मार के देंगे तो उसको काट के चला जाएगा। तो आपको यहाँ ग्रिल चाहिए। ऐसे ऐसे 2-3 पॉइंट है घर में जहाँ गेट के साथ आपको लोहे का ग्रिल देना अनिवार्य था, और सरकार ने आश्वस्त किया विधानसभा परिषद के अंदर मेरे ही प्रश्न पर, आज तक नहीं लगा। तो हम लोग असुरक्षित घर में और कमज़ोर घर में रह रहे हैं। अगर कल को कोई घटना घटती है तो ये जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार की होगी। बिल्कुल, साफ तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से इतने कमज़ोर चीज़ों से ये बनाया गया है, जिसमें एक अगर धक्का भी कोई लगाता है तो सीधे अंदर जाएगा, यानी कि कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और ये आम लोगों की बात नहीं है, ये खास लोगों की बात है, उन लोगों की बात है जो सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं या तो विपक्ष में है या फिर खुद सत्ता पक्ष में। जो सत्ता पक्ष के साथ संलिप्त हैं वो तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जिस बातों को उठा रहे हैं, और हालत आप देखिएगा जो बिल्डिंग की, कई जगह ब्रेकेज, एक जगह की बातें नहीं है, कई जगह ब्रेकेज आपको दिखेगा, ग्रिल अभी तक नहीं लगाए गए। जो सीमेंट और बालू का इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही लो कैटेगरी का है, बहुत ही लो क्वालिटी का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रैक आप देख सकते हैं। बालू पर निर्माण, यहाँ देखिए, यहाँ क्रैक, वहाँ क्रैक, जहाँ देखिए वहीं क्रैक है। तो लगता है कि सीमेंट का प्रयोग ही नहीं किया है, बस बालू से सिर्फ बालू पे खड़ा कर दिया है, और हल्का फुल्का बाहर से पेंट करके, वो जो कहते हैं ना बाहर से फिट फाट भीतर से मुकामा घाट, वो इसी पर चरितार्थ होती है। खाना पूर्ति की गई। बिल्कुल लापरवाही बरती गई है, अनदेखी की गई है, और कमजोर निर्माण बनाया गया। हालांकि चाबियां तो अपने हाथों से ही सीएम नीतीश ने दी थी। इसीलिए मैंने तो विधान परिषद में इसलिए उठाया कि मुख्यमंत्री जी इसमें ध्यान देंगे। सरकार के मंत्री ने जवाब दिया, अशोक चौधरी जी ने, जहाँ ग्रिल लगाया जाएगा और भी जो त्रुटियाँ दूर किया जाएगा। लेकिन अगर 6-8 महीने के बाद तक आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक ग्रिल नहीं लगा। नहीं, आप देख रहे कहाँ ग्रिल लगाए। ऐसे पॉइंट्स 3 हैं जहाँ से कोई भी आपके घर में घुस सकता है। ये पीछे में तो पूरा ऐसे ही है, तो लकड़ी का ही गेट दे दो, कुछ तो समय लगेगा किसी को तोड़ने में। तो अगर आप कमज़ोर निर्माण और असुरक्षित निर्माण करते हैं, तो क्यों आप कह रहे हैं कि माननीयों के लिए मैंने 80 लाख 85 लाख खर्च करके एक बिल्डिंग बनाया? ये गलतियाँ हुई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, और अभी भी समय है इसमें आके उन लोगों को इसके ठीक ठाक मजबूती के लिए जो काम संभव है वो करना चाहिए। बिल्कुल, तो कई सवाल है। सबसे पहले ग्रिल की बातें काफ़ी दिनों से इन्होंने उठाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, ग्रिल नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही कंपनी को भी कई बार शिकायत किया गया है, लेकिन कंपनी भी नहीं सुन रही है। बिहार सरकार को अब लास्ट ये पत्र लिखना पड़ा है कि अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ एक जगह की गलती नहीं है, कई बिल्डिंग्स में ऐसे दिख रहे हैं, और साफ तौर पर आरोप है कि यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, बालू का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि अगर सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता, क्वालिटी मेंटेन रहती, तो ऐसे शीलन नहीं पड़ते। बिल्कुल, आपको सामने भी वो क्रैक दिख रहा होगा। ऐसा क्रैक अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह है। तो ये घर के बाहर की जो स्थिति है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर की स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, घर में क्या स्थिति रही होगी। और जिस हिसाब से ब्रेकेज दिख रहे हैं, शीलन दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी है कि क्या कम क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। अगर वाकई बालू से ही बनाया गया है, क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई है, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? अगर भवन निर्माण की जिम्मेदारी थी, कंपनी की जिम्मेदारी थी, तो लापरवाही किसकी है? कई सवाल उठ रहे हैं, और ऐसा भी दिख रहा है, इसको देखने के बावजूद ये पता चलता है कि किस तरह से इसमें बड़ा घोटाला किया गया है, स्कैम किया गया है। ऐसे बिल्डिंग जो सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है, ऐसा बिल्डिंग जो किसी खास लोगों के लिए बनाया गया है, वहां पर इतनी बड़ी धांधली, तो आखिर जनता विश्वास किस पर करेगी? सहयोगी आकाश के साथ रचा शर्मा, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।